अरशद नदीम नीरज चोपड़ा से बदला लेने के लिए तैयार। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुछ देर बाद जेवलिन थ्रो का फाइनल होगा। अरशद नदीम गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाने के लिए पुरज़्म। शहरियों ने भी अरशद नदीम से उम्मीदें बांध लीं। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ी स्क्रीन नस्ब। सामान बेचने पे मजबूर हो गए। बिजली का बिल एक दफा तो सामान बेच देंगे, अगली दफा क्या होगा। गरीब आदमी बच्चों की रोजी पूरी करूं जो मैं बिल अदा करूं। बिजली के भारी बिल से आवाम का पारा हाई। शहरी आज फिर सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, झंग में भी एहतजाज। बहावलपुर, कोट अद्दू, चिश्तियाँ, सादिकाबाद, नूरपुर थल में शहरी बाहर निकल आए। कोहाट, स्वात, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे। कोटली और भिम्बर में भी शहरी सरापा एहतजाज। बिजली के बिल से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। बिजली बिल्स पर रिलीफ कैसे दें, हुकूमत ने एक और इजलास बुला लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बिजली बिल्स में कमी के लिए 48 घंटे में तजावीज़ तलब। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और ऑफिसर शाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो कर दें। सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली की तफसीलात तलब। निगरान सूबाई वज़राए आला भी कल इजलास में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सदर तारीख दे या इलेक्शन कमीशन। आइन में वाज़ह है कि 3 माह में आम इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने चाहिए। आइन से कोई भी इन्हिराफ नहीं कर सकता। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रेले से तबाही। कसूर के मज़ीद कई देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों लोग महसूर। रेला बहावलपुर पहुंच गया। सैलाबी पानी एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर सरकारी बंद से टकरा गया। शहर में पानी जाने का खतरा बढ़ गया। पाक पतन के मकाम पर सैलाबी रेले से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब हिफाजती बंद टूट गया। आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। फसलें तबाह हो गईं। केरोड़ पक्का में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले से बंद टूट गया। हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र मज़ीद महंगा। मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए कार का टोल टैक्स 1100 रुपये मुकर्रर। वैन को 2590 और बस को 3690 रुपये देना होंगे। वैन और बस का टोल टैक्स बढ़ने के बाद किराए भी बढ़ने का खदशा। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी घरेलू मुलाजमा की सेहत में बेहतरी। जनरल अस्पताल लाहौर के प्रिंसिपल के मुताबिक बच्ची के चेहरे और आँख की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई है। सर और कमर पर जख्मों की ग्राफ्टिंग होना अभी बाकी है। इन्फेक्शन रोकने के लिए ख़ास किस्म की ड्रेसिंग की जा रही है। चाइल्ड मैरिज साबित होने पर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा। महकमा बल्दियात पंजाब का फैसला। कहा कि निकाह नामे के तमाम कॉलम पुर करना लाजिम है। अमल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस कैंसिल होगा। दुल्हा दुल्हन की उम्र का ज़बानी तयन करने के बजाय शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म से तस्दीक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। एलामी में कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दयानतदारी और काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं। इनके गैर जानिबदाराना और मेरिट पर मबनी फैसलों में खुसूसियात नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि PTI की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई जा रही। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने तौर पर बात कहना चाहता है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ये है कि अदलिया के खिलाफ बात नहीं करनी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, मुझे शक है कि शायद बीमारी की वजह से नवाज शरीफ न आए। बीमारी के बावजूद पाकिस्तान आए तो अच्छी बात है। नून लीगी रहनुमाओं के नवाज शरीफ को झूठा कहने पर दुख होता है। नवाज शरीफ किसी डर या गलत बयानी करके बाहर नहीं गए थे। महंगी बिजली को टैक्सों के बोझ ने और महंगा कर दिया। अगस्त के बिजली बिल्स में 3 अक़साम की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की गई। गर्दिशी खर्च कम करने के लिए ₹3.20 फी यूनिट भी लिए जाएंगे। 2022 में माफ़ होने वाली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की भी वसूली। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी शामिल। 17% जनरल सेल्स टैक्स भी लगाया गया। PTV फीस, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स भी बिल में लगेगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर अलग से जनरल सेल्स टैक्स भी लगा। बिल की बुनियादी कीमत बढ़ने पर जुलाई में इस्तेमाल होने वाले यूनिट की रकम भी वसूल की गई। पीपल्स पार्टी का बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। नैयर बुखारी ने कहा कि कीमतों की वजह से मुल्क का हर शहरी परेशान है। पीपल्स पार्टी के कारकुन भरपूर एहतजाज करें। ख्वाजा आसिफ ने बिजली के बिल कम करने के मशवरे दे दिए। कहा कि रिलीफ की हद 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए। हुकूमत IMF से राबता करे। मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बड़े शहरों की मार्केट्स में 80% बिजली चोरी होती है। इसको रोकें। ग्रेड 17 से ऊपर तमाम मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की रियायत ख़त्म करें। इस वक्त बल्ब है, बिल है, बिलबिलाट है और बिजली नहीं है। MQM ने बिजली के बिलों पर एहतजाज की वार्निंग दे दी। खालिद मकुल सिद्दीकी ने कहा कि फौरी तौर पर रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। इस वक्त बल्ब है, बिलबिलाहट है और बिजली नहीं। निगरान हुकूमत फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम करे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कि खामोश रहे तो हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगी। हुकूमत अपने जालिमाना फैसले वापस ले। बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो लोगों के हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों तक पहुंचेंगे। मुनीस इलाही का बिजली बिल्स पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। कहा, गरीबों पर आमदन से ज़्यादा बिजली के बिल आसमानी बिजली की तरह गिरे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, अवाम किचन संभालें या बिजली का बिल अदा करें। सियासी इस्तेहकाम फौरी और शफाफ इलेक्शन ही मसाइल से निकलने का वाहिद हल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के क़बाइली अमायदीन की मुलाकात हुई। बलूचिस्तान के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल हुआ। अनवारुल हक काकड़ से कोयटा चैम्बर के वफ्द की भी मुलाकात हुई। बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी मिले। कहा कि वतन को अपना समझें जैसे अपनी औलाद को अपना समझकर इश्क करते हैं। जो अपना होता है उससे इश्क हो जाता है। मैं तमाम तर तासुबात से बालातर एक आम आदमी हूँ। कराची में PTI की शारा फैसल से मज़ार क़ायद तक रैली। पुलिस का क्रैकडाउन। 35 से ज़ायद PTI कारकुनान गिरफ्तार। पुलिस ने इंसाफ हाउस के अतराफ गलियाँ खारदार तारें लगाकर बंद कर दी। तर्जुमान PTI ने कहा कि पुलिस ने कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया। पेशावर, मर्दान, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़मीनी इंतखाबात। विलेज और नेबरहुड काउंसलर्स की 65 नशिस्तें शामिल। PTI, JUI, जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ने भी मैदान मार लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए मज़ीद इक़दाम उठाएंगे। सिंध के इलाके कोट DG में शहरी के घर करोड़ों रुपए की डकैती। अहले खाना के मुताबिक 5 डाकुओं ने घर में दाखिल होकर यह कमाल बनाया। 8 करोड़ नकदी और 25 तोले सोना लेकर फरार हो गए।
ओवर टैक्सिंग में 200 के करीब मुकदमात में मतलूब 2 डकैत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 28 लाख रुपए नकदी, 98 मोटरसाइकिल, 3 गाड़ियां, जेवरात और माल मवेशी बरामद। इस्लामाबाद में बिजली बिल्स के खिलाफ एहतजाज पर जमात इस्लामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में 12 अफराद नामजद। जमात इस्लामी की क़यादत का मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। बिजली के बिल्स के खिलाफ मुजाहरे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सिक्योरिटी मांग ली। पेस्को चीफ का पेशावर पुलिस को खत। 7 सब डिविजन्स पर पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त। रावलपिंडी में आईएस को हुक्काम को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। आईएस को दफातर ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए 500 एहलकार तैनात। ताजरों का 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन बख्तावरी ने कहा कि महंगाई से मौजूदा हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं। सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। अजमल बलोच बोले, बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जुल्म है। हुकूमत ने बात ना मानी तो 31 अगस्त को मुल्क में शटर डाउन होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी क़यादत की शिरकत का इम्कान। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम फैसले होंगे। निगरान वज़ीर सक़ाफ़त जमाल शाह ने कहा, दुआ है कि जल्द से जल्द शफ़ाफ इंतख़ाबात हों। पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोगों को पार्लियामेंट में आना चाहिए। अशराफिया गलत तरीके से पार्लियामेंट और काबिज़ हो जाती है। आम आदमी पार्लियामेंट जाएगा तो अपने आप को शोकेस में नहीं बिठाएगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू के वार। लाहौर में एक रोज़ में 18 अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी, मुल्तान, शेखुपुरा, कसूर और चकवाल से भी केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 900 से बढ़ गई। इस्लामाबाद के नवाही इलाके तलहाड़ में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मियां कराची ने स्ट्रीट लाइट्स के बिलों में कमी लाने का तरीका ढूंढ लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सोलर पार्क्स बनाकर बिजली के इलेक्ट्रिक को फ़रोख्त करेंगे। कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सोलर पार्क लगाना चाहे तो ताउन करेंगे। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि बड़े बड़े जागीरदार मौजूदा निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं। वडेरे और हुक्मरान लूट मार और करप्शन करते हैं। आवाम पर पेट्रोल बम फेंक कर मुल्क से भाग जाते हैं। हुक्मरान अय्याशियाँ ख़त्म और बिजली की कीमतों में कमी करें।